आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए, डे 4, मैजिकल हेल्थ। ओके, जादुई स्वास्थ्य। हमारी लाइफ की अगर सबसे बड़ी कोई संपत्ति है, वेल्थ है, तो वो होता है हमारा शरीर, हमारा स्वास्थ्य, हमारी हेल्थ। हमारी लाइफ की सबसे ब्यूटीफुल वस्तु है हमारी हेल्थ। और हम सबसे ज्यादा अपनी हेल्थ को ही इग्नोर करते हैं, जितना हम दूसरी चीजों पर को बोलते हैं ना, हम हमारी हेल्थ को हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड ही लेते हैं। अपनी बॉडी को ठीक है, जब उसमें कोई तकलीफ हुई तब हम अपनी बॉडी का ख्याल रखने लगते हैं, अपनी हेल्थ का ख्याल रखने लगते हैं। उसके पहले वही तक तो कभी हम अपनी हेल्थ पर फोकस ही नहीं कर देते। और हम वही अपनी हेल्थ के बारे में तभी सोचते हैं जब वहां पर हमें कुछ चैलेंजेस दिखने लगते हैं कि सच में स्वास्थ्य के बिना, हेल्थ के बिना हमारी लाइफ ही नहीं है। इसीलिए बोला गया था, इटालियन एक कहावत है, हाँ, इटालियन की कहावत है, उसमें कहा गया था कि जो मेरी जो लोग रियली में अच्छे स्वास्थ्य को एंजॉय करते हैं, बोलती है उसको, बीनू ही बोलती बोलती है तो फ्रेंड। सच में वही रिच है। और देखो ना, रिलेशनशिप के बाद सीधी बात आती है हेल्थ की। मतलब अभी अगर बोल आपकी हेल्थ अच्छी है, आपका शरीर अच्छा है, तो आप लाइफ में सब कुछ कर बोले सकते हो। आप अपने रिश्तों को एंजॉय कर सकते हो, आप अपने पैसे को, कैरियर को, जो भी आपको मिल रहा है, अगर आपका शरीर अच्छा है, आपकी माइंड मेंटल हेल्थ अच्छी है, आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी है, तो आप लाइफ में हर एक दिन को एंजॉय कर सकते हो। अभी जैसे हमें कोल्ड और कफ हुआ है, तो समझ में आ रहा है ना कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट। आज समझ में आ रहा है कि नहीं यार, इतने से भी ब्रेकडाउन में ना ऐसा लगता है कि चल बोल रही नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, आप मेरे चलिए। पास वही कल वाली एनर्जी हो, तो मैं आज की अपेक्षा कल ज्यादा तो काम करूंगी, उतनी एनर्जी के साथ करूंगी। आज मैंने फिफ्टी नॉर्मल ही है परसेंट तो कुछ काम किया, हाँ, तो कल मैं 80-90 वही की ना, स्पीड से जो काम करती हूँ वो कर सकती हूँ। तो प्लीज जाते हुए कीजिए, जब हम प्लीज अनम्यूट कीजिए ना, जो भी बात कर रहे हैं। तो हम हमारी हेल्थ पे हमारा फोकस कब जाता है, जब हम पूरी तरह से स्वस्थ, हेल्थ के इश्यूज दिखने को मिलते हैं हम, लेकिन हम हमारी कभी केयर ही नहीं करते, हम हमारी कभी मेंटल हेल्थ की केयर नहीं करते। सोचो ना, हम दिन भर में कितना नेगेटिव सोचते वो हैं, हमारे माइंड में कितने सारे नेगेटिव थॉट जनरेट करते हैं, जिससे हमारी मेंटल इफेक्ट कहीं ना कहीं सफर कर रही होती है ना। हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, हम टेंशन में आ जाते हैं, हमारे अंदर डर होता है, घबराहट होती है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी मेंटल हेल्थ की कभी परवाह ही नहीं की है। और मेंटल स्ट्रेस आपके बॉडी के अंदर अलग अलग तरह की डिसीज क्रिएट करता है। मे बी वो बैक पेन के रूप में होगा, मे बी वो माइग्रेन के रूप में होगा, मे बी वो एसिडिटी के रूप में होगा। आपकी हेल्थ में कोई ना कोई चैलेंजेस अगर है, उसका मतलब है आपके मन में कुछ ना कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट थे, कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिविटी थी जिसको आपने बहुत। सोनिया मैम प्लीज म्यूट कीजिए ना। हाँ हाँ, हो गया मैडम, कैरी ऑन मैडम। हाँ, मेरा क्या लिंक टूट जाता है, मैं प्लीज। तो उस कोई ना कोई डिसीज, जब हम बहुत समय तक अपने मेंटल स्ट्रेस लेते हैं, नेगेटिव थॉट में होते हैं, कई बातों को बहुत ज्यादा डीपर लेवल पे जाके सोचते हैं, हमारे अंदर कुछ ग्रजेस रखते हैं, गिल्ट रखते हैं, तो वो आपकी बॉडी में एज अ पेन, एज अ कोई ना कोई डिसीज के रूप में उभर के निकलता है। ये रियलिटी हम इसको नहीं समझ पाते। लेकिन अगर आपके आज हेल्थ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस है ना कहीं आपकी थॉट प्रोसेस में ऐसा कुछ था जिसे आपने बहुत समय, लंबे समय तक अपने माइंड में चलाया, उन चीजों को बहुत समय तक आपने होल्ड किया, और वो आपके बॉडी पेन के रूप में, आपकी बॉडी में हेल्थ चैलेंजेस के रूप में निकल कर आती है। तो हेल्थ आपकी लाइफ का एक ब्यूटीफुल गिफ्ट है। ये आपको हर दिन मिलता है। ईश्वर जब हमें इस दुनिया में, यूनिवर्स हमें जब एक नई जिंदगी देता है, तो हम एक स्वस्थ शरीर के साथ इस दुनिया में आते हैं। कई बार होता है कि किसी किसी को हेल्थ चैलेंजेस होते हैं या कुछ ऐसी चीजें, वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी पास्ट की लाइफ के कुछ कर्मास होते हैं। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग एक अच्छी हेल्थ के साथ ही इस दुनिया में जन्म लेते हैं, और उसके बाद हमें हर दिन अच्छी हेल्थ मिलती रहती है। तो हेल्दी रहने के लिए हम चाहे जो करें, हमें अपनी, आप भले कितनी भी एक्सरसाइज करो, सब कुछ करो, लेकिन जब तक आप अपने दिमाग से, अपने माइंड से, अपनी बॉडी से, अपनी मेंटल हेल्थ से, अपनी फिजिकल हेल्थ से, इमोशनल हेल्थ से, जब तक आप प्यार नहीं करोगे, बहुत अच्छे से समझना, ये हम सबके लिए है। जब तक हम अपने शरीर के हर एक हिस्से के लिए इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, जब तक हम अपने माइंड और बॉडी से प्यार नहीं करेंगे, तब तक हम उसके लिए ग्रेटफुल नहीं है।
तो हम जो दिन भर बोलते हैं ना, मुझे नेगेटिविटी आती है, नेगेटिव थॉट आते हैं, तो आप अपने आप को सोचो कि आप अपनी बॉडी को क्या दे रहे हो, आप अपने माइंड को क्या दे रहे हो, और यही चीजें आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एज अ डिसीज के रूप में, कोई ना कोई बीमारी के रूप में निकल रही है। हो सकता है आपके हाई बीपी के रूप में निकले, हो सकता है आपके अंदर से एसिडिटी के रूप में निकले, बहुत सारे रीजन होते हैं। किसी दिन हम उस पर भी बात करेंगे कि हर एक बीमारी का कोई ना कोई रीजन होता है। जो आपकी बॉडी में आज कुछ भी चैलेंजेस दिख रहे हैं ना, अगर आपके अंदर गर्दन का भी, बोलते हैं ना गर्दन में भी पेन है, कई बार किसी किसी को होता है ना, स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, या यहाँ से गर्दन घूमती नहीं है कई कई महीनों तक, 15 दिन 20 दिन तक जो प्रॉब्लम होता है, उसका भी रीजन होता है क्योंकि आपने किसी के सामने झुकना नहीं सीखा, आप इजीली झुकते नहीं थे, इसीलिए आपकी गर्दन वो अकड़ा जाती है। हर एक बीमारी का कुछ ना कुछ रीजन है। तो बहुत अच्छे से अवेयरनेस के साथ अपने मेंटल हेल्थ का, अपनी फिजिकल हेल्थ का केयर करिए। थॉट लेवल प्रोसेस पर भी सिर्फ थैंक यू बोलना नहीं है, बार बार खुद को ये अवेयर भी दिलाना है कि मेरी मेंटल हेल्थ मेरे लिए बहुत मैटर करती है, मेरी फिजिकल हेल्थ मेरे लिए बहुत मैटर करती है, मेरी इमोशनल हेल्थ मेरे लिए बहुत मैटर करती है। तो आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को हम अपने आसपास की लाइफ में देखते हैं, कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर है, सोशल मीडिया पे हम सुनते हैं ना कि बहुत सारे लोग एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, 4 से 5 घंटे वो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर डाइट रेजिम भी फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद भी उनकी लाइफ में हेल्थ चैलेंजेस आ जाते हैं। कई बार हम सुनते हैं सोशल मीडिया पे, आपने अपने आसपास भी देखा होगा कि कई लोग होंगे जो बहुत अपनी बॉडी का केयर कर रहे होंगे, 4 से 5 घंटे जिम में एक्सरसाइज में 10-10 किलोमीटर की वो वॉक करते होंगे, 1-1 घंटा वो योगा करते होंगे, खाने में भी बहुत केयर करते होंगे कि ऑयली फूड नहीं खाते होंगे, जंक नहीं खाते होंगे, स्वीट अवॉइड करते होंगे, उसके बाद भी उनके हेल्थ के, उसके बाद उनकी हेल्थ कहीं ना कहीं बिगड़ी हुई, या अचानक से कुछ हेल्थ में चैलेंजेस आते हैं। उसका मतलब क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी का ऊपर से तो ध्यान रखा, उन्होंने अपनी बॉडी को ऊपर से केयर किया, लेकिन इनर लेवल पे वो अपनी बॉडी और माइंड के लिए कभी ग्रेटफुल ही नहीं थे। तो अगर आप एट प्रेजेंट में अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल हो, अपने शरीर के हर एक बॉडी पार्ट के लिए अगर आप ग्रेटफुल होते हो, तो आप अपने अंदर या अपनी लाइफ में हेल्थ के अच्छे फ्लो को स्पीड दे रहे हो। और आप देखोगे कि अगर कहीं ना कहीं आपके हेल्थ के कुछ चैलेंजेस आपको दिख रहे हैं, सडन होता है ना हमारे कुछ हेल्थ चैलेंजेस हमारे सामने अचानक से आकर खड़े हो जाते हैं, कुछ चीजें हमें परेशान करती है, कुछ दर्द ऐसा होता है जो हम कई सालों से झेल रहे हैं, हम कितना ट्रीटमेंट करा रहे हैं, थोड़े दिन के लिए ठीक हो जाता है फिर आ जाता है, थोड़े दिन के लिए ठीक हो जाता है फिर आ जाता है। लेकिन जब आप अपने माइंड, अपनी बॉडी के लिए ग्रेटफुल होना स्टार्ट करते हो, तो जो दर्द है आपकी बॉडी में कहीं ना किसी तरह के हेल्थ चैलेंजेस है, ब्रेकडाउन है, तो वो धीरे धीरे करके आपकी आंखों से, आपकी बॉडी से, शरीर से गायब होने लगते हैं, और आपकी एनर्जी, आपकी खुशी धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है। तो हम आज सीखेंगे कि कैसे हमें हेल्थ के ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। ओके, मुझे एक बात बताइए, इस पे हम डायरेक्ट रिटर्न एक्सरसाइज करें कि मैं आपको एक एक पॉइंट समझा? आपको सबको पता है कि कैसे ग्रेटिट्यूड करते हैं, लेकिन हम हर एक बॉडी पार्ट का 4 से 5 ग्रेटिट्यूड करेंगे तो आपको और समझ में आएगा कि कैसे करना है। ओके, प्रियंका रिटर्न ज्यादा ठीक रहेगा। रिटर्न कराती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा हम्म, भी आज 4M का सेशन है ना, प्रेजेंटेशन है, तो 9 बजे के पहले खत्म करना पड़ेगा, इसीलिए चलिए पेन पेपर ओके। लीजिए तो आपको इजीली समझ में आएगा बहुत अच्छे से। और जिसको कोई डाउट हो, कोई न्यू मेंबर हो, तो वो मुझे फिर टच करिएगा, वैसे आपको समझ में आएगा जो मैं भी कर रहा हूँ। देखिए, हमारी बॉडी पार्ट में सबसे पहले हम हेयर से स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट बॉडी पार्ट से ऊपर से स्टार्ट करते हैं। लिखिए, चलो अब अपने अपने माइंड में सोचो कि आप अपने बालों के लिए क्यों ग्रेटफुल हो। तो लिखो, थैंक यू यूनिवर्स, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ, या आई एम ग्रेटफुल टू माई हेयर, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ अपने बालों के लिए। अब मुझे जैसे जैसे याद आता जाएगा ना, मैं आपको वैसे वैसे बताऊंगी। मैडम मैं क्या बोलना चाह रही थी, एक सजेशन, मतलब ऐसा नहीं, थैंक यू यूनिवर्स जो बोलना चाहे, मैं कैसे लिखती हूँ, थैंक यू अल्लाह जी फॉर माय ब्यूटीफुल हेयर। मतलब इसमें क्या बोलते हैं वो, स्पिरिचुअलिटी भी मिलाओ आप लोग तो
जल्दी और भी वही रिजल्ट सोर्स तक यूनिवर्स में जाने की बोलती हूँ, कोशिश आप जो करो। भी लिखते हो, जिस अपना सुप्रीम अपना पावर को लिखो। आप मानते हो ना, मैं हम्म। यूनिवर्स बोलती हूँ आपको अपने सुप्रीम पावर जिनके नाम से आप ग्रेटिट्यूड लिखते हो, आप वो लिखना है। स्टार्ट ही थैंक यू, मतलब थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू अल्लाह जी, थैंक यू जो भी बोलना चाहते हैं, थैंक यू शिवा, राम, कृष्ण, सब वो लिखने के बाद आई एम ग्रेटफुल है लिखो तो अच्छे रिजल्ट है। हाँ हाँ समीना, मैं वही बता रही हूँ, फॉर्मेट वही है यूनिवर्स, इसलिए ताकि सब अपने अपने हिसाब से उसको लिख ले। चलो, थैंक यू। आप जिससे कनेक्शन ज्यादा फील करते हो ना, उनके नाम से ग्रेटिट्यूड लिखा करो। थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हेयर, या मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ अपने बालों के लिए, क्योंकि ये मेरे स्कल्प को प्रोटेक्ट रखते हैं। सबसे पहले स्कल्प को प्रोटेक्ट रखते हैं ना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब इसके नीचे बिकॉज, बिकॉज डायरेक्ट आप लिख सकते हो, और ज्यादा आगे का फॉर्मेट आपको पता है ना, आप डायरेक्ट बिकॉज करके सेकंड पॉइंट लिखो। क्या होता है फिर, स्कैल्प को प्रोटेक्ट रखते हैं, देन ठंड से बचाते हैं। स्कैल्प पूरा बाल नहीं होंगे तो ठंड से नहीं बचा होगा ना, तो ठंड से बचाते, तो लिखो थैंक यू बिकॉज मुझे ठंड से बचाते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हेयर, या मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ अपने बालों के लिए, क्योंकि ये मुझे ठंड से भी बचाते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप देखो, जब हमारे बाल हमारे कानों पर आते हैं, हमारे बाल कानों पर आते हैं, तो हमें गर्मी प्रोवाइड होती है ना कहीं ठंडे के मौसम में बाल अगर इधर है तो आपके कानों में ठंडक जाने से बचती है। एक वार्मथ प्रोवाइड करते हैं आपके बाल जब कानों तक आ जाते हैं, तो लिखो जब बाल मेरे कानों पर आ जाते हैं तो मेरे कानों को भी वार्मथ प्रोवाइड करते हैं या गर्मी देते हैं। ठंड में कानों को प्रोटेक्ट करते हैं। आपके हिसाब से लिखते जाना, मैं तो मल्टीपल रीजन बता रही हूँ आपको, है ना। अब आप आपके बालों का क्या क्या करते हो, आप बालों से अलग अलग हेयर स्टाइल बनाती ना लड़कियां, बन बनाती हैं, तो बालों को स्ट्रेट करना, कर्ल करना, बन बनाना। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई हेयर बिकॉज मैं हेयर स्टाइल बना पाती हूँ, बालों को स्ट्रेट कर सकती हूँ, बालों को कर्ल कर सकती हूँ, बालों से बन बना सकती हूँ। देन आप अपने बालों के लिए क्यों कृतज्ञ हो, क्योंकि ये आपको सुंदरता प्रदान करते हैं। लिखो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई हेयर बिकॉज मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ अपने बालों के लिए, क्योंकि ये मुझे ब्यूटीफुल और मेरे लुक को कंप्लीट करते हैं, या मुझे ब्यूटीफुल बनाते हैं, अट्रैक्टिव बनाते हैं। आप देखो, बाल और कहाँ कहाँ है, हमारे आईब्रोज पे भी है ना। तो लिखो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई हेयर बिकॉज मेरी आई मेरे बाल मेरे आईब्रोज को एक स्ट्रक्चर देते हैं। मेरे फेस को एक अच्छे से स्ट्रक्चरिंग देते हैं, मेरे बालों को एक अच्छा, सॉरी, मेरे फेस को एक अच्छा स्ट्रक्चर देते हैं। दूसरा क्या करते हैं हेयर, मेरी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। जब सन से डायरेक्ट सनराइज आती है
तो आपके बाल उनको बचाते हैं ना अल्ट्रावायलेट रेस से, आपके बाल आपको गर्मी से बचाते हैं, उस समय पे प्रोटेक्ट करते हैं उस सन रेस से। लिखो, आप मुझे गर्मी देते हो, मेरी स्किन पे टैनिंग ना हो जाए इसलिए मुझे प्रोटेक्ट करते हो, मेरे बालों सर की स्किन पर टैनिंग ना हो जाए इससे मुझे प्रोटेक्ट करते हो। चलो अब आईज, हेयर के बाद आईज पे आते हैं। लिखो, थैंक यू यूनिवर्स, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ अपनी आंखों, नहीं पहले सिर आएगा, आंखों नहीं सिर आएगा ना, हेड आएगा हमारा, बाल के बाद हेड आएगा ना। चलो हेड के ग्रेटिट्यूड लिखो, क्या करते हो अपने हेड पे। सबसे पहले उसके अंदर मेरा दिमाग है ना, हमारा माइंड होता है ना। तो लिखो, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ अपने हेड के लिए क्योंकि उसके अंदर ही मेरा दिमाग है जो प्रोटेक्टेड रहता है। बाहर से प्रोटेक्शन कौन देता है हमारे दिमाग को, हेड। थैंक यू ऐड करते जाना 3 बार लास्ट में हम। आई एम थैंकफुल टू माई हेड बिकॉज, अब देखो हम क्या करते हैं, कई हमने स्कार्फ बांधा है, हेड पे स्कार्फ बांधते थे ना। लिखो, क्योंकि मैं उस पे स्कार्फ बांधती हूँ, सन ग्लासेस हम लगाते हैं, कैप पहनते हैं, दुपट्टा बांधते हैं, जब मुंह पूरा कवर करते हैं तो दुपट्टा बांधते हैं ना। बिंदी लगाती हैं फीमेल्स, मैंने लगा रखी हेड पे। आई एम थैंकफुल टू माई हेड बिकॉज मैं दुपट्टा, कैप, सन ग्लासेस सब उस पे ले पाती हूँ, उस पे। मतलब सोचो अगर आपका हेड ना हो, 2 मिनट के लिए इमेजिनेशन करो कि आपकी बॉडी में ये वाला पार्ट ना हो तो आप कितने डरावने दिखे। इतनी जगह खाली हो तो आप कितने खतरनाक दिखने वाले हो। सोचो, सब चीज इमेजिन करते जाना तब उसकी वैल्यू समझ में आएगी। स्कार्फ बांधते हैं, सन ग्लासेस रखते हैं। चलो अब मैम, आइस पे आते हैं। हाँ जी, मेडिटेशन के 7 चक्र का क्राउन चक्र। यस डेफिनेटली हमारे थर्ड आई यहाँ पे होता है ना, हमारा थर्ड आई होता है यहाँ पे। यस रीना मैम, वेरी गुड। मैम सिर पे भोजा भी तो उठाते हैं ना, वेट उठाते हैं जो मजदूर लोग होते हैं, बिल्कुल उनको बिल्कुल। भी काम मिलता है ना इससे। यस, जी हम हमारे सर पे कई, अभी तो नहीं पर शायद बचपन में पानी भरा होगा, मैंने तो भरा है। ठीक है, जब वो पानी 7 7 डेज का एक बार ऐसा टाइम था जब 7 7 दिन तक घर में पानी नहीं आता था, तो बहुत दूर से लेकर पानी आते थे, तो कई बार वो सर पे वो ऑयल का कैन आता ना, प्लास्टिक वाली जो ऑयल आते थे, ऑयल की जो 15 लीटर की वो कैन आती थी पहले प्लास्टिक की, वो सर पे उठा के लेकर आते थे। इवन हमें मेरी नानी के यहाँ जाती थी तो वहां पर हमें 1 1 महीना रहते थे तो वहाँ पानी नहीं रहता था, तो कुएं से लेकर आते थे, तो वो पानी हम सर पे, बच्चे थे तो बहुत शौक लगता था, तो भैया गुंड बड़े मामा गगरी, के बच्चे थे गुंड उनके साथ गगरी। सर पे रख रख के लेकर आते थे, घड़ा रखते थे। तो कितनी सारी हम्म, चीजें हम हमारे हेड पे करते हैं। चलो अब आइस के लिए, अब देखो लिखो, मैं आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई आईज बिकॉज
अब आप मुझे देख पा रहे हो, लिखो। जो आपने आसपास चीज देख पा रहे हो उसके बारे में लिखो कि मैं उस चीज को देख पा रही हूँ। अपनी नोटबुक, अपने राइटिंग, अपने पेन, या आसपास के रूम में जो दिख रहा है आप देख पा रहे हो। अब आप दूसरे में लिखो किस किस के फेस आप अपनी आईज से देख पाते हो। अपने फैमिली, फ्रेंड्स, आप, आपका वर्क इन्वायरमेंट में जो लोग हैं, आपके स्टाफ, कलीग है, दुनिया के हर एक चेहरे को आप देख पाते हो अपनी आंखों से। लिखिए, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई आईज, या मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ अपनी आंखों के लिए, आंखों से ही क्योंकि मैं चल अपने रहा है। फैमिली, फ्रेंड्स, स्टाफ, कलीग्स, बॉस, अपने बच्चों के फेसेस को देख पाती हूँ या देख पाता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब देखो, कलर को पहचान सकते हैं हम आंखों से देख के। इतने सारे रंग होते हैं ना, कैसे पहचानते हैं? तो लिखो, थैंक यू यूनिवर्स या सुप्रीम पावर, जिसको भी आप, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल, या मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ, मैं दिल से आभारी हूँ अपनी आंखों के लिए, क्योंकि मैं अलग अलग रंगों को देखकर उन्हें पहचान पाती हूँ। देन हम खाना पीना खाते हैं उसके पहले देखते ना, जैसे खाने की थाली सामने आती है तो हम अपने खाने को देख पाते हैं। तो खाना खाने से पहले उसे देखकर, उस फूड को पहले से हम, टेस्ट बाद में आता है, टेस्ट बाद में आता है, देखने से पहले ही उसका स्वाद मुंह में आने लगता है। तो देखने से, सॉरी, खाने से पहले ही देखकर उस फूड को एंजॉय कर लेते हैं। तो लिखो, आई एम थैंकफुल टू माई आई, बिकॉज मैं खाना पीना पहले देखकर ही उसे एंजॉय कर पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैम हम अपने आप को मिरर में देखकर, कुछ भी देख के ही हम पढ़ पाते हैं। हाँ, यस। देखो, पहले सब लोग पूछते थे ना 5-5 ग्रेटिट्यूड एक एक बॉडी पार्ट्स के क्या लिखे, अभी तो आपको कितने सारे खुद को मिलेंगे, 10-10 मिलेंगे, 15-15 मिलेंगे। मैं तो कुछ कुछ ही बता रही हूँ, जब आप सोचोगे। चलो लिखो, आप अपनी आंखों के लिए क्यों ग्रेटफुल हो? क्योंकि आप रास्ते को देख पाते हो, ड्राइव कर पाते हो, वॉक कर पाते हो। लिखो, रास्ता देख पाते हो, वॉक कर पाते हो, एक्सरसाइज कर पाते हो, ड्राइव कर पाते, हाँ, ड्राइव वगैरह, साइकिल चला पाते हो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर चला पाते हो, रनिंग कर पाते हो। मतलब आपने वो देखा है, गूगल मैप पे नेविगेशन चलता है ना, होता है ना नेविगेशन, तो हमारा माइंड, हमारी आईज भी क्या होती है, नेविगेशन की तरह रास्ता देखती है ना, कैसे इधर से आप इधर टर्न लेना है, इधर टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न लेना है। तो लिखो ग्रेटिट्यूड। मैं अपनी आईज के लिए शुक्रगुजार हूँ कि मैं देख पाती हूँ कि कौन सा सामान कहाँ पे पड़ा हुआ है, वो मुझे बताती है कौन सी जगह पे कौन सा सामान मिलेगा। देख पाते हैं कौन से कपड़े अच्छे हैं, कौन से कपड़े नहीं, मुझे आज कौन से कपड़े पहनने हैं, कौन से कपड़े नहीं पहनने हैं, सब आईज बताती है। मेरे शूज कहाँ पड़े हैं,
मुझे साड़ी ढूंढनी है, शर्ट ढूंढना है, पैंट ढूंढना है, तो कहाँ पड़ा है? मेरी आईज बताती ना मुझे। और मैम हम कोई भी चीज मेमोराइज तभी कर पाते हैं जब हमने देखा हो। हाँ, जब पहले हमारा विजुअल क्रिएट होता है, उसके बाद वो माइंड में जाती है। ठीक है, उसकी इमेज देखते हैं सबसे पहले। वेरी गुड। घर में किचन में हर एक सामान देख पाते हैं। मसाला कहाँ है, ग्रोसरी कहाँ है, वेजिटेबल कहाँ है, फ्रूट कहाँ है। आईज भी बता रही है ना। आपके घर में बाथरूम कहाँ है, आपका ड्राइंग रूम कहाँ है, आपका बेडरूम कहाँ है, सीढ़ियाँ कहाँ से है, घर कहाँ है, सब कुछ आपकी आईज बता रही है। तो बी ग्रेटफुल फॉर योर आईज। कितने सारे फंक्शन आईज करती है। कितने सारे एनिमल्स देखे होंगे आंखों से। दुनिया के इतने सुंदर सुंदर नजारे देखे होंगे। एफिल टावर देखा होगा, लाल किला देखा होगा। कितनी सारी चीजें अपनी आंखों से देखी होगी। ताजमहल देखा होगा, मैम दिन रात टेलीविजन देखा होगा। मुझे देख रहे हो, मुझे नहीं देखते तो सिर्फ आवाज ही सुन पाते। आवाज से ही पहचानते मुझे। मैं मैम आप दिन सबको रात देख पा रही हूँ। हाँ नेहा। क्योंकि सोचो, जिन लोगों की आंखों में चैलेंजेस है, जिन लोगों को आई से दिखता नहीं, वो कितनी सारी चीजें मिस कर देते हैं। कलर्स नहीं पहचान सकते। ओके, इतनी सारी दुनिया में ब्यूटी है, वो नहीं देख पाते हैं। फोन देखते हैं, बुक्स रीड करते हैं, वीडियोस देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं। आपको जो भी पसंद है, न्यूज पसंद है, आप वो देख रहे हो। आज सीक्रेट मूवी देखने को बोला था, वो देखी होगी। चलो, ओके। शॉर्ट में भी लिख सकते हो, फिर बाद में बैठ के जिसको डिटेल में कल के दिन में हेल्थ पे काम करना है ना, अभी सिर्फ लिख लो। कलर देख पाते हैं, हेडिंग भी डाल सकते हो पॉइंटर में। देन फिर आप कल उसको पूरे फॉर्मेट के साथ लिखना, तो पूरे दिन का ग्रेटिट्यूड भी हो जाएगा। आप पॉजिटिव एनर्जी में भी बने रहोगे, और आप ग्रेटिट्यूड लिखोगे तो मैजिक भी हेल्थ में क्रिएट होगा। ओके, चलो अब आते हैं हम ईयर्स पे। अब अपने कानों के लिए क्यों ग्रेटफुल हो? क्योंकि सबसे पहले तो मैं खुद की ही आवाज सुन पा रही हूँ, या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो। तो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई ईयर्स, बिकॉज मैं अपने आसपास की दूसरों की आवाजों को सुन पा रही हूँ। कहाँ से आवाज आ रही है? देखो काय काय की आवाज आ रही है। फैन चल रहा होगा ऊपर, है ना, जहाँ बैठे हो आपको फैन चल रहा होगा, उसकी आवाज आ रही होगी। आसपास कहीं टेलीविजन चल रहा होगा, उसकी आवाज आ रही होगी। लिखो, आपके कान उसको सुन रहे हैं ना। आपके बच्चों की, घर में कोई होगा फैमिली मेंबर, उसकी आवाज सुन पा रहे होगे। ट्रैफिक में हॉर्न बजता है। मेरे घर के पीछे हाईवे, तो जितनी बार वो बड़े बड़े व्हीकल निकलते हैं, ट्रक और बसेस, तो वो अपना सायरेन टे 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 कंटिन्यू एक बार में चार 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 बिप 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 करके बजा के निकलते ही रहते हैं। समीना, मुझे तो समझ नहीं पड़ता, समीना मैडम जो वीडियो एडिटिंग करते थे, मैडम कितना नॉइज आता है आपका, आपके पीछे क्या गाड़ी? फिर उनको बताया मैंने, समीना मैडम पीछे हाईवे है ना, तो वो पीछे से उसका साउंड भी रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो सोचो कितने सारी आवाजें आती है। साइकिल पर लोग घंटी बजा रहे होते हैं, मंदिर की घंटी की आवाज आती है कानों से, रेडियो की आवाज आती है। आपका कोई फेवरेट एक्टर होगा या फेवरेट पर्सन होगा, आप उसकी आवाज को सुन पाते हो। क्या क्या अच्छे। सुन पाते हो? अपने लव्ड वन से जब बातें करते हो, तो वो जो कुछ कह रहे हैं वो सुन पाते हो। किसी से झगड़ा कर रहे हो तो वो भी सुन रहे हो। अच्छा, सामने वाले ने ऐसा बोला था, उसके वर्ड कानों से सुन के होल्ड हो जाते हैं। हाँ, इसका ये वर्ड मुझे स्ट्राइक किया, कानों से सुनकर ही गया ना। एक बात है, मैं नीचे अभी थोड़ी देर पहले तक थोड़ा मुझे ऐसे ही लग रहा था
इवन सबीना मैडम मुझे बोले भी कि मैडम हेल्थ ठीक नहीं है तो आज क्लास रहने, तो मैंने कहा नहीं, और अभी क्लास करवाते वक्त एकदम एनर्जी हाई हो जाती, पता ही नहीं चला कि कुछ हो रहा है। चलो चलो, कोई बर्थडे विश करता है तो अपने कानों से सुन पाते हो, सुनते हो ना, कोई हेलो विश करता है, गुड मॉर्निंग विश करता है तो अपने कानों से सुन पाते हो। दो ग्रेटिट्यूड इतनी सारी चीजों को। ये सुनते हैं। मैम हम सुन के ही कुछ सीख भी पाते हैं। हाँ, यस, वेरी गुड। फोन यूज कर पाते हो। स्पेक्स पहनते हैं। इयररिंग्स आपको पहनते हो। बात करते हैं। इयररिंग्स Thank पहनते हैं ना you. हम, अलग अलग खरीदते हैं, पहनते हैं कितने सारे। सन ग्लासेस होल्ड करते हैं हमारे ईयर के ऊपर, कानों पे टिकाते हैं ना उसको। लिखो, यहाँ इतना डीपर लेवल पे लिखा रही हूँ ना, इसका मतलब पता है क्या, बिल्कुल जीरो से माइन्यूट पैरेटा, बिल्कुल मतलब एक माइक्रो लेवल पे। जब हम ग्रेटिट्यूड, एटम कैसा होता है, बिल्कुल छोटा सा होता है ना, तो जब वो एटम मिलते हैं मिलते हैं मिलते हैं, फिर वो बड़ा एक स्ट्रक्चर बन जाता है, तो हम वही कर रहे हैं। इस लेवल पे आपको ग्रेटिट्यूड लिखने चाहिए, अगर आप लिखते हैं तो। चलो, सन ग्लासेस हम यहाँ पर होल्ड करते हैं, हमारे सन ग्लासेस को रेस्ट मतलब बोलते हैं ना, यहाँ पे टिकाते हैं। और किसको पता है कि हमारे बॉडी को बैलेंस करने में हमारे कानों का बहुत बड़ा रोल होता है। जब हम एनाटॉमी आप पढ़ोगे ना तो उसमें है, या साइंस आपने पढ़ा होगा बायो बायो में, तो उसमें है कि जो हमारे ईयर्स होते हैं वो हमारी बॉडी को बैलेंस करते हैं, तो उसका ग्रेटिट्यूड लिखो। बॉडी बैलेंस मैम क्रिएट करने एक्चुअली में आपके है इंटरनल ईयर। हाँ जी। इंटरनल कैविटीज जो होती है ना, जैसे साइनसेस हाँ वगैरह, तो उसके जो एयर एग्जिट होते हैं तो हमेशा नाक से भी नहीं होता है। कई हाँ, बार प्रेशर जब इंक्रीज होता है तो ईयर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। वेरी गुड। देखो डॉक्टर्स है ना तो उनको पता है, मुझे इतना नहीं पता था। वेरी गुड प्रणाली मैम, आज आपने बताया, नया सीखने को मिला, एक ग्रेटिट्यूड और मिला। नहीं, मैं वेरी गुड। प्रैक्टिस करवाता डॉक्टर ऐसे करके, प्रेशर मारो नाक से, वो कान से हाँ, निकलता है ना, तो वो होता है। यस यस यस, हाँ देखो, पर फोकस नहीं जाता है ना। आज स्विमिंग के आज एक टाइम नई चीज सीखी, नया लर्निंग मिला कि देखो कानों का ये भी यूज है। अभी आवाज सुनने पहचानने तक ही सीमित थे। मैम किसी से डीपली सॉरी बोलना है तो दो कान पकड़ के सॉरी बोलते हैं। यस, वेल डन, गुड, एग्जैक्टली, सच में। अब स्कूल में सोचो आप कितने ब्लेस्ड हो कि आपका एक एक बॉडी पार्ट कितने सारे काम कर रहा है। हम बोल रहे हैं ये चैलेंज है, ये चैलेंज है, ये चैलेंज है, जो एरिया अच्छे वहां देखो कितने सारे मल्टीपल काम कर रहा है। ओके, कितना सारा मैम सपोर्ट कर रही है आपकी बॉडी आपको, तो यू आर ट्रूली ब्लेस्ड। कितने सारे लोग हैं जिनको इन सारी चीजों में, कानों में नहीं सुन सकते, आंखों से नहीं देख सकते, तो एक्सटर्नल हेल्प की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है ना, कुछ ना कुछ जरूरत पड़ती है। हम कितने ब्लेस्ड है। या किसी चीजों की बार बार रिपीटेशन की जरूरत पड़ती है, कुछ एक एज बाद जब कुछ लोगों को कम सुनाई देता है तो कान के पास जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलना पड़ता, बोलना पड़ता है ना। जिन लोगों को धीरे धीरे करके एजिंग के कारण वो सुनना कम हो जाता है, तो आपको कितनी बार रिपीट करना पड़ता है, या फिर अपनी वॉल्यूम को हाई करके जोर से उनके कान के पास लेके जाके बोलना पड़ता है। मैम मैंने जब 800 ग्रैटिट्यूड लिखे थे ना बॉडी पार्ट्स के, तो उसमें हाँ जितना मेरे को पता था ना, सेरिबेलम बॉडी पोस्चर कंट्रोल करता है, हिंड ब्रेन, हाँ मेडुला, हाँ, स्टमक में भी स्पिंस्टर मसल, और एचसीएल पेप्सिन, जितना पढ़ा था मैंने सब लिखा था। वेरी गुड। चलो, अब ईयर्स के हो गए। ईयर से क्या सुन पाते हो, भजन सुन पाते हो, सॉन्ग सुन पाते हो, शंख की आवाज, घंटी की आवाज, घर में कोई डोरबेल आके बजाता है वो सुन पाते हो। तो कितने सारे बिकॉज है। मैं अपने कानों के लिए शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मुझे मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई देती है। मैं अपने कानों के लिए दिल से शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मुझे वो नमाज की, शायद समीना मैम, नमाज का वो कुछ होता है ना, उससे समझ में आ जाता है कि नमाज अदा करने का टाइम आ गया। मंदिर में हनुमान चालीसा कहीं होती है तो उसका साउंड सुनाई देता है ना, दूर से ही हनुमान चालीसा सुनाई देने लग जाती है। आरती होती है तो सुनाई देने लग जाती है।
चलो अब नोज। अब सोचो नोज से क्या होगा। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल, या मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ अपनी नोज के लिए, बिकॉज मैं उससे नेचुरली सांस ले पाती हूँ, है ना। सांस ले पाती हूँ, उससे जिंदा रह पाती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि हम सांस ले रहे हैं और जिंदा रह रहे हैं। नोज का सबसे बड़ा काम होता है, सबसे बड़ा वर्क होता है, वर्किंग फंक्शन होता है उसका हमारे लिए। लिखो। स्मेल कर पाते हो जो भी मेरे आसपास की चीजें हैं, स्मेल अच्छी है या बुरी है। कहीं खाना बन रहा है तो खुशबू आ जाती है, खाना बना है। इवन कई बार गोबर की भी खुशबू आती होगी ना, तो समझ में आता होगा कि कहाँ से आ रहा है वो अच्छा बुरा सब कुछ। चलो, फेवरेट परफ्यूम की, डियो की, शैम्पूस की, रूम स्प्रे की। फेवरेट फूड जो आप खाते हो, मेथी के पराठे की कैसी खुशबू आती है। सीरा बनता है घी की। मैम हम चेक कर पाते हैं कि फूड जो है वो स्टेल है या फ्रेश है। यस, वेरी गुड। मैम खाना चंद्र नारी पहचान पत्र। हाँ जी। चंद्र नारी सूर्य नारी का पता चलता है। खाने हाँ का तो उससे टेस्ट ही नाक से आता है। नाक हाँ, बंद होती है खाने तो का टेस्ट आता कोविड है, में पता लगाते हैं ना स्मेल हम। आती है। मैंने बोला ना मेथी के पराठों की खुशबू, हाँ, आलू के पराठों की कोविड खुशबू। में समझ आ गया था। बाजू में कई पराठे बनते हैं तो उसकी खुशबू आ जाती है हवा के साथ। पता पड़ जाता है अड़ोस पड़ोस में किसी ने मेथी के पराठे बनाए हैं, किसी ने समोसे बनाए हैं, किसी क्या मैम घी का हलवा बन रहा है। घी की महक आती है, जब वो सर्दियों में लड्डू बनते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पंजीरी शायद, आई थिंक, जो भी बोलते हैं हमारे यहाँ तो वो गोंद के लड्डू बोलते हैं। तो पंजीरी उसको जब लड्डू। वो घी में करते हैं तो उसका स्मेल आ जाता है अलग ही। पंजीरी। चलो। और मैम मैम मेडिटेशन में इनहेल एक्सेल। यस, वेरी गुड। खराब होती है ब्रीदिंग में हेल्प करता है के थ्रू। ऑक्सीजन में। सांस को लेने और छोड़ने में, इनहेल एक्सेल। हम नोज पिन लगाती है गर्ल्स, ओके, नोज के लिए। सोचो शूर्पणखा की नाक कटी थी। हमारे फेस को एक स्ट्रक्चर देता है। इसलिए फेस को एक स्ट्रक्चर देखे ना, बिना नाक के शूर्पणखा कैसे दिखती थी, सबने देखा होगा ना रामायण में, सेल्फ रिस्पेक्ट। कटी हुई सेल्फ नाक। रिस्पेक्ट। हमारी नाक ही हमारी हमारी इज्जत है। नाक सही सलामत है, उसके लिए शुक्रिया। कितने सारे मल्टीपल टास्क कर पा रही है, उसके लिए शुक्रिया। ऑटोमेटिक सांस जा रही है, उसके लिए शुक्रिया। सांस निकल रही है, उसके लिए शुक्रिया। इवन अब तो हम नोस्ट्रल चेक करते हैं ना, राइट एक्टिव है, लेफ्ट लेफ्ट एक्टिव एक्टिव है हमारा, स्वर विज्ञान जिसको बोलते हैं। कैसे पता चलता, नोज में ही वो टच करके समझ पाते हैं ना, आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सा स्वर एक्टिवेट, कौन सी नोज ज्यादा एक्टिव है, लेफ्ट साइड वाली या राइट साइड वाली। कार्बन प्राणायाम डाइऑक्साइड कर पाते रिलीज हैं, करता है। नोज से प्राणायाम करते हैं ना, बॉक्स हम्म। ब्रीथिंग, ट्राइंगल ब्रीथिंग, अनुलोम विलोम, मिट्टी की खुशबू। ठीक है, तो कितनी सारी क्लियरिटी मिली होगी आपको, कितनी सारी चीजें मिल रही है। मैम थोड़ी देर पहले मुझे गैस की स्मेल आ रही थी तो मुझे लगा गैस ऑन है या नहीं है, वो भी पता चलता है। यस, स्मेल से आपके स्मेल वाला जो सेंस ऑर्गन होता है, उस वो एक्टिवेट होता है, तो आप सारी चीजों को आइडेंटिफाई कर पाते हो। मैम ये स्मेल और सांसों का तो है, बट हाँ। ना ये वाला जो नाक का एरिया हम्म, है ना, वो हमारे बॉडी का सबसे मतलब डेंजर एरिया भी बोलते हैं या सेफेस्ट एरिया भी बोलते हैं। हम्म, इसके हम्म, जस्ट पीछे बहुत सारे मेन आर्टरीज एंड वेन्स का ब्लड फ्लो, हम्म, मतलब पूरे फेस और ब्रेन के लिए जो आर्टरीज और वेन्स जाती है ना, तो उसका एक हम्म, बड़ा सा जंक्शन यहाँ पे, और नाक की वजह से उसको हम्म, प्रोटेक्शन मिलता है, ये जो हड्डी होती हम्म, है ना उसकी वजह से। हम्म, मतलब ऐसा अगर किसी को मारना चाहे ना, तो ये डेंजरस एरिया ऑफ बॉडी है। यहाँ पे अगर किसी को पंच लग गया, यहाँ पे ब्लीड हो गया, या हड्डी घुस गई, तो उस इंसान का मतलब हम्म, हरी बोल हो जाएगा। ये बहुत प्रोटेक्शन वाला एरिया है, तो ये बहुत
बड़ा काम करता है हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करने। यस, वेरी गुड। चलो अब हमारे टीथ पर आते हैं, फेस पे, टीथ पे। चलो लिप्स के लिए लिखो, स्माइल कर पाते हो, लिपस्टिक लगा पाते हो, बोल पाते हैं। बोल पाते हैं, मैम सबसे पहले फूड चेक कर पाते हैं गर्म है ठंडा है। वो तो टंग से होता है। हाँ, यहाँ भी टच होता है तो समझ जाते हैं, सेंसेस उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। चलो बिल्कुल। टीथ के लिए आई एम ट्रूली ग्रेटफुल या थैंकफुल टू माई टीथ। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ, मैं दिल से आभारी हूँ अपने दांतों के लिए, क्योंकि सबसे पहले आपके फेस को एक स्ट्रक्चर मिलता है। जिसको दांत नहीं होते उनका फेस अंदर हो जाता है ना, ये वाला हिस्सा ऐसा थोड़ा सा। तो सबसे पहले क्योंकि ये मेरे फेस को, मेरे मुंह को एक स्ट्रक्चर देता है। मेरा जो मुंह है उसकी वजह से टाइप दिखता है, एक वेल शेप में दिखता है। फिर आप अपने दांतों से क्या करते हो? खाना खाते हो, सारा खाना चबा पाते हो, चाहे सैलेड हो, ओके, बिस्किट खाते हो, केक खाते हो, जो भी खाते हो। मैम ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है। आई हाँ, थिंक डाइजेशन में 80% भी। यही से डाइजेस्ट। तो आप कितने ब्लेस्ड हो कि आप सारा खाना चबा सकते हो। सोचो, दांत में कई बार आपको विजडम टूथ आया होगा या कभी ना कभी दांत में दर्द रहा होगा, कितना मुश्किल होता है, कुछ भी खा नहीं पाते उस समय पे। ऐसा लगता है इस दर्द से जल्दी बाहर निकले। क्या क्या खा सकते हो, कितना हार्ड ड्राई फ्रूट खा लेते हो आप अपने दांतों से, बादाम है, पिस्ता है, सारी चीजें खाते हो ना। दांतों से तोड़कर गन्ना, दांतों से तोड़कर खाते हैं, खींच के ऐसे नहीं, दांतों से उसको निकाल निकाल कर। दिवाली पे आता है ना, हम तो ऐसे ही खाते हैं, हर बार दिवाली पे खाते हैं। मैम शुगर केन। हाँ, शुगर केन, वही गन्ना ही बोली मैं। अखरोट खा सकते हैं, क्लियरली बोल सकते हैं दांतों की हेल्प से। दांत हमें बोलने में हेल्प करते हैं ना, तो क्लियरली बोलते। कई बार कुछ लोगों के शब्द जो आगे पीछे होते हैं, कोई फ नहीं बोल पाता, ट नहीं बोल पाता, क्योंकि वो टंग टीथ पे टच होती है तब कुछ पर्टिकुलर साउंड निकलते हैं। ओके, तो हमें बोलने में टीथ हेल्प करते हैं। अपनी टंग टंग से क्लियर, सबसे पहले टेस्ट पहचान पाते हैं, क्लियरली स्पीक कर पाते हैं, अपनी अच्छी बातों से अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाते हैं। सॉलो करने में हेल्प करता है। हाँ, आपके जो बोलते हैं ना, आपके टीथ, आपके लिप्स, आपकी टंग, आपके फेस पे एक चार चांद लगाते हैं। इवन किसी से लड़ना हो तो भी टंग से ही बोलते हैं ना, बोलते हैं ना, इसकी जबान बहुत कैची जैसी चलती है। चलो, प्लस अलग एक और अलग बात। फूड के टेस्ट को अप्रिशिएट कर पाते हैं टंग से। मोती जैसे दांत कितने सुंदर लगते हैं, सारा खाना जाता है, सारे टीथ के अंदर, सारे मतलब मेरे गम्स भी उससे अटैच है, टीथ में सारी नर्व्स भी उससे अटैच है। मैम जो सलाइवा है वही फूड को सबसे पहले यस, डाइजेशन में हेल्प यस। करता है। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई स्ट्रॉन्ग गम्स, कि मेरे सारे दांतों को स्ट्रांगली होल्ड करके, पकड़ करके बिल्कुल बनाए बैठे हैं अपनी जगह पे। एक भी दांत नहीं हिल रहा ना, तो जितने सारे गम्स उन्होंने मेरे दांतों को कितने अच्छे से होल्ड किया। तो अपने गम्स के लिए ग्रेटिट्यूड लिखो। आपके दांत हमेशा नेचुरल बने रहे, तो लिखो, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मेरे दांत हमेशा मजबूत है।
ये सारे पॉइंट्स बताना कि अपने दांतों के लिए क्यों ग्रेटफुल हो, जो भी जितने भी पॉइंट लिखे ना मजबूत दांतों के लिए। कितने अच्छे से आपके दांत अपने काम को कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, और हम उनके लिए ग्रेटफुल ही नहीं है, कभी सोचा ही नहीं होगा। हमें तो हम सोचो, हम किसी को काम पे लगाते हैं तो हमें सैलरी देनी पड़ती है, ठीक है। किसी को आप काम पे रखोगे तो सैलरी देनी पड़ेगी ना। आपके शरीर का हर एक अंग फ्री में काम कर रहा है, कुछ नहीं देना पड़ रहा, सिर्फ ग्रेटिट्यूड ही मांग रहा है। कभी दांतों को सैलरी दी है क्या? कभी अपनी आईज को सैलरी दी है? नहीं दी ना, फिर भी वो काम कर रही है ना आपकी बॉडी के लिए हमेशा, तो कितने ब्लेस्ड हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ठीक ठीक। लिखो। मेरे फेस को एक स्ट्रक्चर देती है मेरी चिन। आपके फेस को सुंदर बनाती है आपकी चिन, फेस को एक शेप देती है। अब इसके बाद नेक पे आ जाना, सीधे गर्दन पे। सबसे पहले क्या करती है, नोज क्या, सॉरी, आपकी गर्दन आपके लिए क्या कर रही है? लेफ्ट राइट घूम रही है ना, घुमा के देखो, घूम रही है, लेफ्ट राइट। चलो, मेरे फ्लेक्सिबली। अब देखो, जो आपकी गर्दन होती है वो आपके अपर हिस्से को, जो सर वाला हिस्सा है ना, उसको भी अटैच करके रखती है, और बाकी के बॉडी पार्ट्स को, जो लोअर वाला है, उसको भी अपने आप पे कैरी होल्ड करके रखती है। तो मेरी जो गर्दन है मेरे सर को और मेरी लोअर को होल्ड ऑन करके रखती है। मेरी गर्दन को मैं लेफ्ट राइट घुमा पाती हूँ, लेफ्ट राइट देख पाती हूँ। मेरी आवाज मेरी गर्दन से ही निकल रही है, जो कुछ भी मेरी आवाज निकल रही है तो मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि मेरे गर्दन में से ही मेरी आवाज निकलती है। देखो यहाँ पे टच करो, सभी लोग टच करो यहाँ पे, इस एरिया को, और कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो। चलो थैंक यू बोलो, थैंक यू फॉर माय नेक। हाथ रख के बोलो। यहाँ एक वाइब्रेशन फील हुई सभी को? ठीक है, तो यहाँ से आवाज निकल रही है। ये वोकल कॉर्ड होती है हमारी, जो हमारी गर्दन होल्ड करती है, जो हमारी नेक के अंदर होती है, गर्दन के अंदर होती है। अगर मैं इसको दबा दूं, अगर मैं इसको बहुत देर तक दबा के रखूं तो आप बोल नहीं पाओगे। समझ में आया? मैम तो हमारी वोकल थायराइड कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? आपकी नेक। तो लिखो, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ अपनी गर्दन के लिए, जो मेरी वोकल कॉर्ड को प्रोटेक्ट रखती है। कितना अच्छा लगा था इसको जो फील किया था, तो यहाँ से वाइब्रेशन फील हो रही थी। मैंने अभी भी हाथ रखा हो, मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ वो फील हो रहा है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रहा है। आप अपनी गर्दन पे क्या करते हो? ज्वेलरी वियर करते हो, चेन पहनते हो, मंगलसूत्र पहनते हो, जो भी आप पहनते हो, स्कार्फ पहनते हो। गर्दन में हमारा इतना हेवी सिर होता है, ये वाला हिस्सा कितना हैवी होता है, 4-5 किलो का तो होगा। उसको गर्दन ने उठा के रखा है अपने ऊपर। बालों को भी जेल को
बालों को भी गर्दन पे ही बांध, हाँ चोटी को, सॉरी। यस, आपकी गर्दन पर वो 4 से 5 किलो का वजन गर्दन अपने ऊपर होल्ड करके रखी है। हमारी विंड पाइप यहीं से निकलती है ना, गर्दन से ही निकलती है। थैंक यू बोलो गर्दन को कि जो विंड पाइप है वो उसको आपने अपने अंदर जगह दी हुई है। मैं इतनी सुंदर सुंदर जो भी नेकलेस पहनती हूँ, चेन पहनती हूँ, मंगलसूत्र पहनती हूँ, मालाएं पहनती हूँ, नेकलेस पहनती हूँ, हम मैम बोलते हैं सबसे ना मुझे गोल्ड की ये ज्वेलरी चाहिए, वो ज्वेलरी चाहिए। आप जो जो जहां जहां आपको चैलेंजेस दिखते हैं ना, सिर के, आईज के, हेयर के, आपके ईयर के, नेक के, तो आप इस तरह से ग्रेटिट्यूड करा करो। आप पूछते हो ना कि मुझे कैसे हर एक पार्ट के लिए ग्रेटिट्यूड करना है, तो अभी क्लियरिटी मिली होगी कि आप कैसे उस पार्ट का ग्रेटिट्यूड कर सकते हो। ठीक है, अब आप यस अपने स्नेक को टच करके भी बोल सकते हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे लिए इतने सारे काम करने के लिए। नीचे कोई सामान गिर जाए तो छूने में मदद करती है। हाँ, जब हमें नींद आती है तो हम हमारी गर्दन से ही, गर्दन को ही इधर उधर करते हैं ना। सबसे पहले जब सोने नींद आती है तो हम क्या करते हैं, हमारी गर्दन को ही झुका पाते हैं। बैठे बैठे कोई सोते तो ऐसे झुका के नहीं सो जाते कई बार, हाँ ये ना करवाते सर हैं। झुका के, गर्दन को झुका के सो पाते हैं, आसमान की ओर ऐसे ऊपर देख पाते हैं। हमारी जो नेक है वो हमारे थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट रखता है, अंदर उसको प्रोटेक्ट रखता है, एक्टिवेट रखता है। क्योंकि थायराइड ग्लैंड में क्या होता है, बहुत सारे हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। आप अपनी कॉलर को, मैंने शर्ट पहना है देखो, कॉलर को मेरी नेक पे टाइट कर पाते हैं ना, नेक पर ही होल्ड होती है हमारी कॉलर। तो एक रीजन ये हो गया। नेक पे आप क्या क्या कर पाते हो, टाई पहन पाते हो, सूट पहनते हो तो आप टाई वेयर करते हो बॉयज मोस्ट ऑफ द टाइम, ऑफिशियल वेयर पहनते हो। सारी की सारी हमारी जितनी भी वेंस होती है, नसें होती है, वो हमारी गर्दन से ही निकलती है ना, माइंड से होते हुए नसों, गर्दन को ही, गर्दन से ही होकर निकलती है। मतलब वो छोटी सी दिखती है गर्दन, लेकिन कितने सारे काम कर रही है। शोल्डर आते हैं, नेक के बाद शोल्डर पे आते हैं। आप बताइए क्यों थैंकफुल हो। आई एम थैंकफुल, या मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ अपने शोल्डर के लिए। सबसे पहले क्या करते हो, आर्म से लेफ्ट राइट कर सकते हो, वेट उठा पाते हो, आप करते हो ना, एक्सरसाइज करते होंगे तो मैम वेट कैरी करते हैं, हाथ में वजन जो भी सामान पकड़ते हैं वो हमारे आर्म्स में सपोर्ट करते, जो भी वजन उठाते हैं। मैम स्कूल बैग। हाँ, स्कूल बैग, बैग्स कैरी कर पाते हो, शॉपिंग बैग्स ले पाते हो, हैंड बैग कैरी कर पाते हो। आपकी शर्ट आप पहनते हो तो इसी पर टिकी होती है शोल्डर पे, तो आपकी शर्ट यहाँ पे रेस्ट करती है, होल्ड करती है। आपने जो कुछ भी वियर किया है, कुर्ता, शर्ट, टी शर्ट, वो सब आपके शोल्डर पर ही अ, होती है ना। इतने सारे ग्रेटिट्यूड लिखा रही हूँ ना, तो एक एक शगुन ट्रांसफर कर देना मेरे अकाउंट में।
चलो अब देखो, फीमेल्स दुपट्टा होल्ड करते हैं शोल्डर पे, हम करते हैं ना, साड़ी को, साड़ी की टकिंग करते हैं साड़ी को। तो 2 ग्रेटिट्यूड इसके लिए हो गए। हमारे बच्चों को होल्ड करके यहाँ पे सुलाते हैं ना, शोल्डर पे बच्चों को सुलाते हैं अपने, कंधे पर बैठ के घुमाते हैं बच्चों को, सुलाते हैं आराम से। डांस करते हैं, देखो डांस करते तो ये वाले पार्ट को हम मूव करते हैं ना, शोल्डर को भी डांस करते वक्त, तो हमारी बॉडी को मूव कर पाते हैं, शोल्डर को, शोल्डर की हेल्प से हम डांस स्टेप कर पाते हैं। मैम जब हम रनिंग करते हैं तो हमारे आर्म्स हमको हेल्प करते हैं स्विंग करने में, यस यस, प्रोपेल करने में हेल्प करते हैं, चीजों को उठा पाते हो। प्रोपेल करने में हेल्प करते हैं। हाँ, जिम जाते हो तो आप पुशअप कर पाते हो, योगा कर पाते हो, एक्सरसाइज कर पाते हो, पुशअप पुलअप्स कर पाते हो, विंटर में स्वेटर शॉल कैरी कर पाते हो अपने शोल्डर्स पे, स्टॉल्स जो रहता है स्टॉल ले पाते हो, स्टॉल वियर करते हैं ना हम लोग। आई थिंक कितने हो गए होंगे, 50 प्लस हो गए होंगे ग्रेटिट्यूड, इतने सारे लिखे हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा कंक्लूड करती हूँ, क्योंकि कुछ लोग बहुत सारे हैं, पे ही लेते हैं है ना। ठीक है मैम। बर्थडे सैश जो आते हैं हैप्पी बर्थडे वाले, मैम बहुत सारे रीजंस देने हैं क्या एक एक अरे ग्रेटिट्यूड के? बहुत सारे रीजन है, वही तो बोल रही हूँ मैं आपको, इस डायरेक्शन में कभी सोचा ही नहीं होगा ना। 41 तो मेरी हो गई मैम, बाकी तो और लोगों ने बहुत लिखे होंगे। देखो अब है ना, आज हमने अब आपके शरीर में पूरा ऊपर से नीचे तक एनालिसिस करो, कौन कौन से बॉडी पार्ट्स है। इंटरनल भी देखो, हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, लीवर है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इम्यूनिटी सिस्टम है, आपका नर्वस सिस्टम है। ओके, हर एक बॉडी पार्ट आपके लिए क्या काम कर रहा है तो आपको बताना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक हेल्थ कार्ड बनाना है। जिन लोगों ने बनाया हुआ है, दूसरा बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, जिन लोगों ने नहीं बनाया वो बनाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। एक पेपर लेंगे, उस पे आप बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे, द गिफ्ट ऑफ गुड हेल्थ कीपिंग मी अलाइव, द गिफ्ट ऑफ गुड हेल्थ, या द गिफ्ट ऑफ हेल्थ कीपिंग मी अलाइव। बड़े बड़े लेटर्स में आप उस पेपर पे लिखेंगे। हिंदी में लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। देखते नहीं तो किसी दिन है ना, हम इसी का लाइव सेशन करेंगे, पूरा एक एक बॉडी पार्ट्स का, भी 3-4 हुए ना, हम पूरे बॉडी पार्ट्स के करेंगे। ओके चलो, तो आपको उस पेपर पे ये अफर्मेशन जो मैंने अभी बताई ना, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, या द गिफ्ट ऑफ हेल्थ कीपिंग मी अलाइव, इसको ऐसी जगह पे लगाना है जहां पे आप इसको बार बार देख सकते हो। किसी वॉल पे लगा लो, अपने मिरर पे लगा लो, अपने बेडरूम के सामने जहाँ सोते हो उसके सामने लगा लो, अपने स्टडी रूम में लगा लो, अपने वर्किंग एरिया में लगा लो, कहीं भी मोबाइल के वॉलपेपर पे लगा लो। और दिन में कम से कम 4 बार उसे देखना है, और हर एक बार उसको जो अफर्मेशन आपने लिखी है उसको रीड करना है और थैंक यू बोलना है। और चलते फिरते भी जिनको हेल्थ चैलेंजेस है ना, वो बार बार बोल सकते हैं, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ कीपिंग मी अलाइव, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ कीपिंग मी अलाइव। आप ये बार बार भी बोल सकते हो, रिपीट कर सकते हो। तो कल के दिन में आपको क्या ये करना मैंने है, बॉटल पे लिखा हुआ है सारा। हाँ बॉटल पे लिखा है रजनी मैम, वेरी गुड, पूरा। बहुत अच्छा। हाँ ये पूरा। आप हाँ। उसको कहीं भी लिख के लगा सकते हो। तो आप ये पेपर पे, कोई कार्ड पे या कागज पे ये अफर्मेशन लिखेंगे, और उसको ऐसी जगह रखेंगे जहां पर आप उसको बार बार देख सकते हो। और कम से कम 4 दिन में 4 बार उस अफर्मेशन को धीरे धीरे पढ़ेंगे, और मन ही मन अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड करेंगे, अपने अच्छे शरीर के लिए। आज जो सीखा ना वो सब करना है। और रात को सोने से पहले मैजिक रहो, और रोज हैबिट डाल लीजिए। मिरर में जाके खड़े होते हो तो अपने आप को, अपनी आंखों के लिए बताओ कि मेरी आंखों के लिए मैं क्यों ग्रेटफुल हूँ। या आप लिख भी सकते हो, एक दिन आईज का ले लिया, एक दिन नोज का ले लिया, एक दिन ईयर का ले लिया।
हर एक दिन बॉडी पार्ट को चूज कर लो, उसके लिए 5-5 ग्रेटिट्यूड भी लिख सकते हो आप। इस तरह से भी कर सकते हो। जिनको हेल्थ पे ही काम करना है वो पूरे दिन बॉडी पार्ट्स के ग्रेटिट्यूड लिख सकते हो, 1 घंटा 2 घंटा, जैसे आपको टाइम कन्वीनियंस लगता है। ओके, ठीक है। आई होप सबको अच्छा लगा होगा आज का क्लास। 80 अप हो गए मेरे। वेरी गुड। कंटिन्यू लिख रही थी और हाँ, लेग्स तक पूरा हो गया। मैम नेल्स के लिए कुछ सजेशन दो ना, नेल्स के लिए क्या लिख सकते हैं? लिखो ना, आपके नेल्स क्या करते हैं, सोचो। आज सबको सोचना है। हमेशा मैं बताती हूँ ना, आपको भी सोचना है। फिर मैं तो हुई आपको बताने के लिए। नेल उंगली को प्रोटेक्ट करता है मैम। हाँ, नेल पेंट लगाते हैं। नेल पेंट लगाते हैं, वेरी गुड। और हमारे एक्यूप्रेशर फिंगर टिप्स को भी प्रोटेक्ट करता है। हमारी मैम, फिंगर को सबसे पहले एक्यूप्रेशर प्रोटेक्शन देता है। इचिंग कर सकते हैं। हाँ, मैम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी होते हैं। यस, हमारी फिंगर। और सबसे पहले पता है, ये जो होता है ना आपके फिंगर टिप्स, आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा, जब हम अपनी मदर के वॉर्म में आते हैं ना, जब हम उसको गर्भाशय में रहते हैं और जब हमारा डेवलपमेंट शुरू होता है, तो सबसे पहले हमारा माइंड कहाँ डेवलप होता है? जब माइंड डेवलप होता है ना, माइंड के साथ साथ आपका ये वाला हिस्सा भी डेवलप होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका, इसको बोला जाता है, ये आपका ब्रेन का रिफ्लेक्शन है। ये फिंगर्स, ये जो दिख रही है ना आपका ब्रेन, जब भी तो वो फिंगरप्रिंट वाले जो होते हैं, जो फिंगरप्रिंट से आपके बहुत सारी क्वालिटीज और ट्रेड बताते हैं, वो आपके ब्रेन का स्ट्रक्चर का नहीं स्टडी करते, वो आपकी फिंगर्स की टिप्स का। ठीक है, फिंगर की टिप्स का स्टडी करके ही बता सकते हैं कि आपकी लाइफ में आपके काम करने का पैटर्न क्या है, आपके सोचने का पैटर्न क्या है, आप किस तरह से बिहेव करते हो, आप अपनी लाइफ में किस तरह से आप सोच रहे हो। चलो, मेरा 4M का क्लास है, क्वेश्चन किसी के भी हो कर लेते हैं, क्योंकि मेरा एक प्रेजेंटेशन है और मेरा नाम पहले अनाउंस हो गया तो सर मुझे ढूंढेंगे। ओके, और ये बताना क्या था। मैम आप अपना बहुत ध्यान रखो, आपको हाँ बहुत हाँ जल्दी हो रखी है। हाँ जी, हाँ जी। मैम चलो, और थैंक यू सो मच प्रियंका। थैंक यू प्रियंका। थैंक यू सो मच मैम। थैंक बहुत यू, अच्छे से समझ आ रहा है, बहुत ही अच्छे से। थैंक यू मैम, थैंक यू। जिन लोगों को नवंबर क्लास के लिए रजिस्टर्ड करना है वो रजिस्टर्ड पकड़ कर लिया। सकते हैं। 9 से 10 उसका टाइम होगा, जो लोग हाँ करना हाँ चाहते हैं। ओके, हाँ, वो तो करनी है। हाँ रजनी मैम, थैंक यू। हाँ, ओके चलिए, बाय, हैव अ गुड बाय डे, बाय। कल मिलते हैं। ओके।